अ, मेरे देशवासियों, कुदरत का सबसे जो अनमोल तोहफ़ा है वो नारी है। एक नारी, कुदरत का सबसे अनमोल सुंदर तोहफ़ा है नारी। एक नारी और हज़ारों पे भारी। दरअसल नारी आखिर उसका अस्तित्व क्या है? कौन है ये नारी? आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी। और यही नियम मेरे लिए भी लागू होता है। जब हम भारत के प्राचीन काल में देखते हैं तो इसका बड़ा गौरवशाली अध्याय रहा है नारी का। जब हम भारत के प्राचीन इतिहास में जाते हैं और विशेषकर जब हम बुद्ध के ज़माने में जो शासन, जिन राजाओं का शासन था, जब बुद्ध जीवित थे, उस समय में अगर हम जाते हैं तो हमको पता चलता है कि उससे भी पहले से जो भारत में प्रथाएं चली आ रही थी वो महिला के लिए बड़ी सुखद अनुभूति कराती है। जब हम देखते हैं कि बुद्ध के पहले भी 28 बुद्ध हुए थे और जैन धर्म के मानने वाले तीर्थंकरों में 24वें वर्धमान महावीर थे। तो ये जो काफ़ी पहले से चला आ रहा था और उस जमाने से महिला का जो स्थान था वो बहुत ही गौरवशाली था। ठीक जैसा आज पुरुषों का दबदबा होता है, आज हम अपने नाम के साथ में पिताजी का नाम लगाते हैं। पहले उस प्राचीन काल में माँ का नाम लगता था और ये सच्चाई भी है। दरअसल इसको नकारा नहीं जा सकता कि आज भी वेश्यालयों में जो महिलाएं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उनका तो आदर करना पड़ेगा। अब वो जो भी हो, हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कभी भी टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन संविधान को लेकर के उस सिस्टम में चलना नहीं चलना और सिस्टम के अनुसार जो सिस्टम नहीं है उस पर जरूर टिप्पणी कर सकते, क्योंकि ये अधिकार इस देश की जनता को भारत के संविधान ने दिया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बुद्ध के बाद आज तक कोई बुद्ध नहीं हुआ है और वर्धमान महावीर के बाद आज तक कोई नया तीर्थंकर नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हो, एक बुद्ध के दूसरे बुद्ध से, बुद्ध के होने के बीच का जो अंतराल है, जो समय है, वो यदि 2000 साल माने तो 56,000 पहले से ये, उतने पुराने सालों से ये मान्यता चली आ रही थी। तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं के लिए, महिलाएं अपने पसंद से, नारियां अपने पसंद से लड़कों को चुनती थी। और ये बुद्ध के ज़माने में जो सम्राट अशोक और उसके बाद के शासकों ने जो शासन किया उसमें बहुत ज़्यादा मायना रखता है, क्योंकि बुद्ध ने विचार दिया उसके बाद तो इस देश में चांदी ही चांदी थी महिलाओं के लिए। वैसा ही एक नाम जब बुद्ध का लिया जाता है तो माँ के नाम के साथ जुड़ा होता है, गौतमी पुत्र सिद्धार्थ। इसमें बाप का नाम नहीं आता। इस देश के इतिहास में जब हम देखते हैं तो बहुत से राजा हैं जिनके नाम, माताओं का नाम, उसके नाम के बाद या पहले माताओं का नाम ही आता है, बाप का नाम नहीं आता था। उस जमाने में मात्र सत्तात्मक सत्ता होती थी। मात्र सत्तात्मक का मतलब है जिस प्रकार आज हम किसी भी चीज़ के लिए बाप से पूछते हैं, बाप घर के लिए उत्तरदायी होता है, सारी जवाबदारी बाप की होती है और बगैर बाप को पूछ करके हम कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उस जमाने में ये अधिकार माँ के पास सुरक्षित था। अब कोई भी सवाल करोगे माँ से सवाल करोगे, और कोई भी काम मिल बांट कर करना, यह उस जमाने की प्रथा थी।
स्त्री पुरुष दोनों भी समान होते थे। तो मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा भारतीय इतिहास का। मैं कहानियों की बात नहीं करता हूँ, कर सकता हूँ कहानियों की बात, लेकिन मुझे आता नहीं है। अशोक महान क्यों बना? इसका रीज़न है कि कलिंग में एक आज का उड़ीसा है उसमें खारवेल नाम का एक राजा रहता था, और उससे सम्राट अशोक न्योता भेजता है कि मुझे युद्ध करना है। उससे पहले सम्राट अशोक अपने महल में बैठ करके जब डिस्कस करता है, विचार विमर्श करता है अपने सब लोगों के साथ, तो सबसे पहले उनकी पत्नी समझाती है कि ये युद्ध मत करो, ये युद्ध मत करो। लेकिन सम्राट अशोक को लगता है कि जब मेरा शासन मध्य एशिया तक है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ तक बिछा चुका था पहले ही, तो फिर ये क्यों मेरे सल्तनत से बाहर है। ये विचार उसके मन में थे, और पत्नी ने बहुत सारी चीज़ों को लेकर के समझाया। तो सम्राट अशोक को लगा कि ये तो मैं नहीं सुन सकता, क्योंकि राजा का कर्तव्य है, कितना अधिक विशाल साम्राज्य हो सकता है उतना विशाल साम्राज्य होना चाहिए। उसने ना सुनते हुए युद्ध का संदेश भेजा, और जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में उसकी सारी सेना मारी गई। किसकी? कलिंग नरेश खारवेल की। जब खारवेल की सेना मारी गई तो उसकी पुत्री आई मैदान में, और उसने बोला कि कौन सा राजा है तुम्हारा, उसे बुलाओ। जब बुलाया गया तो उसने अपने तलवार उसके पैर के नीचे फेंक दी। बोले, ले तू राजा है, अब मेरे ऊपर चला। तो अशोक डर गया कि इसके एक नियत थी, और वो भी एक लड़की है, इसके ऊपर मैं कैसे हथियार चला दूँ। वो सोचता रहा। उसके बाद उसने समझाया। वो महिला चिल्लाई, उसका नाम राजकुमारी पद्मावती था। वो उस कलिंग नरेश खारवेल की लड़की थी। उसे पता था कि अब सारे राज्य के लोग मारे जा चुके हैं, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे मैदान में उतर जाना चाहिए। तो उसने तलवार फेंक दी उसके पैर के नीचे और बोली, अब चला, तू इंसान है, तू राजा है, तू क्या है, चला। तो अशोक कहता है कि नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो बोलता है कि युद्ध तो हो चुका है, अब क्या कर सकते हैं। तो वो अशोक से कहती है कि किसने युद्ध के लिए कहा था। तो वो कहता है कि मेरा कर्तव्य है, तलवार चलाना राजा को सिखाया जाता है। तो वो पद्मावती कहती है, जिसका बाप मर चुका होता है, उसकी सारी सेना मर चुकी होती है, तो वो कहती है कि मेरे पिताजी युद्ध के पक्ष में नहीं थे, यहाँ कितने लोग मारे गए, किसी का भाई मर गया, किसी की उसकी बहन को कौन पालेगा, किसी का पति मर गया, उसके बीबी बच्चे की परवरिश कौन करेगा, भर के दे सकता है उसका जीवन। किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का सिंदूर उजड़ गया, किसी का बेटा, किसी का माँ। उस माँ का क्या दर्द रहेगा जिसका बेटा मर गया। तो इस प्रकार उनके बीच में वार्तालाप चलता है, और वार्तालाप चलते चलते जब वो लड़की गुस्से में उसको सुनाती है, क्योंकि वो बातें ही कुछ ऐसी कहती है कि किसी की माँ बूढ़ी थी, वो किसके सहारे जिएगी, किसी का बाप बूढ़ा होगा, वो कैसे जिएगा, तेरा कौन सा मिट्टी का भगवान है, कौन से भगवान ने कहा हत्या करना। हत्या करना अगर भगवान ने सिखाया तो वो भगवान नहीं है, वो जानवर है, वो राक्षस है जिसे तू भगवान कहता है। बता कहाँ है तेरा भगवान, मैं उसके 2 टुकड़े करती हूँ। वो पत्थर की मूर्ति जिसे कलाकार छेनी मार मार के बनाता है, क्या उसे तू भगवान कहता है। इस युद्ध क्षेत्र में मारे गए सारे सैनिक मर गए, उनका क्या दोष था। तेरे मिट्टी के देवता ने कहा था, जिसका न रंग है, न रूप है, न दिखता है, न बोलता है,
जिसे तू भगवान कहता है वो एक पत्थर की मूर्ति है, वो एक पत्थर की मूर्ति है। ना वो कभी किसी का भला कर सकता है और ना ही करेगा। वो तो एक तेरा भ्रम है जो तेरे को लूटता है। वो जो तेरा है वो भ्रम है जो तेरे को लूटता है। इस प्रकार सम्राट अशोक सन्न हो जाता है तो बोलता है, बेटी अब बता मुझे क्या करना चाहिए। तो सम्राट अशोक वो एक ही बात कहती है कि जा, अब जो पाप कर ही लिया है, इतने सारे लोगों को कटवा ही दिया है, मार ही दिया है, और इतना बड़ा खुद को शेर समझता है, तो जा बुद्ध का मार्ग अपना ले। तो जब उस इंसान को ऐसा एहसास होता है कि सच में मैंने गलत किया, तो सच में वही मन में सोचते सोचते घर आता है, अधमरा सा हो जाता है। तो उसकी पत्नी विदिशा कुमारी पूछती है क्या हुआ। तो कहता है कि आज ऐसा ऐसा हुआ, और उसने बोला तो वो बोलने लगी कि मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने आपसे पत्नी होने के नाते प्यार से समझाया था कि ये गलत है, क्या आप माने। तो उसके आंखों में आंसू आए और उसे इस बात का एहसास हुआ, उसने अपनी तलवार तोड़ दिया और उसने बुद्ध को अपना लिया। इसलिए उसको सम्राट अशोक बोलते हैं, क्योंकि उसके मन में दया भर गई और उस दिन से वो इंसान बना। तो जिस पत्नी की बात उसके दिमाग में गोल गोल घूम रही थी कि मेरी पत्नी ने भी वही कहा था, जिसकी बात नहीं माना मैं, इसलिए उसने बौद्ध भिक्षु बनने के बाद जब उसी का शासन चल रहा था, तब अपनी पत्नी के याद में सांची के स्तूप बनाए। ये भारत के प्राचीन इतिहास की सबसे पहली मोहब्बत की कहानी है, जो इस देश के इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है। और तीसरा है एक महिला जो जब बुद्ध भगवान की खोज में, तब वो बुद्ध नहीं है, सिद्धार्थ भगवान की खोज में निकलता है। उसको भी लगता है कि भगवान कहाँ है, जरा मैं देख तो लूँ। तो उसकी खोज में निकलता है और जब बैठ जाता है पेड़ के नीचे, तो मरने की अवस्था में आ जाता है। उतने में एक स्त्री आती है और खीर खिलाती है। तो उसको इस बात का एहसास होता है, सिद्धार्थ को, कि भगवान इस दुनिया में नहीं है। तो सोचिए, कलिंग नरेश खारवेल की बेटी, सम्राट अशोक की पत्नी और बुद्ध जैसे इंसान को आंखें दिखाना, उसके दिमाग में दृष्टि डालना, यह एक महिला का काम होता है। क्योंकि महिला वो होती है, नारी वो होती है, वो इतिहास बदल भी सकती है और बदला भी सकती है। लेकिन आज के वातावरण की हम लोग जब बात करते हैं तो देखते हैं कि हमारे घरों में जब बेटी का जन्म होता है तो पड़ोसी पूछता है घर के लोगों से, या पड़ोसी पूछते हैं क्या हुआ, तो बताना पड़ता है बेटी हुई। और पैदा करने वाले माँ बाप पूरे शरीर से ढीले हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसा उनको लकवा मार गया हो। जब बेटी बड़े होने लगती है तो कहते हैं कपड़े बराबर पहने, और पढ़ लिख लेती तो कहते हैं कि चूल्हा ही तो फूकेगी, और नौकरी करने लगे तो लोग गलत समझने लगते हैं। शादी हो जाती है तो कहते हैं घर के अंदर ही रहेगी। खाना बनाना और देखभाल करना
उस नारी का एकमात्र उद्देश्य हो जाता है, और जब बच्चे हो जाए तो वही की वही जीवन जीते जीते मर जाती है। ये जो सारा खेल है इस देश के धार्मिक ग्रंथों का है। पूजा पाठ से लेकर पूरे परिवार की सेवा उसका एकमात्र उद्देश्य बना दिया गया है। इसलिए नारी अपनी ताकत को भूल जाती है, अर्थात घर, परिवार, समाज, सभी जगह स्त्री को एक हे दृष्टि से देखा जाता है और बोला जाता है नारी कमज़ोर है, नारी कमज़ोर है, नारी कमज़ोर है। ऐसा इसलिए जब कमज़ोर है सारा दुनिया, घर, समाज, शिक्षक जहाँ भी हो जाएगी उसके सामने एक ब्रांड लगा दिया जाता है कि वो अबला है, कमज़ोर है, और वो भी मान के चल लेती है कि वो कमज़ोर है। कौन कहता है कि नारी अबला है, कमज़ोर है? वो मैदान में उतर के देखे, लड़ के देखे, नारी में भी वही ताकत है जो पुरुष में है। इसलिए नारी का गलत इस्तेमाल होता है। हर क्षेत्र में नारी को बराबरी का हिस्सेदार चाहिए, बनाना चाहिए। जिस प्रकार पुरुष का अनुपात है उसी प्रकार से महिला का भी अनुपात होना चाहिए। और यही वजह है कि पुरुष, परिवार, समाज, देश नारी को कमज़ोर करके अपना गुलाम बना के रखा हुआ है। क्या बना के रखा हुआ है? गुलाम, ताकि नारी यह समझ ले कि वह गुलामों की तरह जिए, घुट घुट के जिए। यदि नारी शिक्षित होगी तो संपूर्ण परिवार, समाज, देश उन्नति करेगा। ऐसी उन्नति होगी जैसे आज जो पुरुषों का महिला पे दबदबा है, ठीक वैसा ही दबदबा उस महिला समाज का पुरुष समाज पे होगा। लेकिन क्या हम जानते हैं इस बात को कि सच में नारी क्या है? नारी वो है जो पैदा करती है, जिसके अंदर ममता होती है। सवाल इस बात का उठता है कि हमारी सोच, हमारे देश की सोच, हमारे परिवार की और बाकी और भी समाज की सोच कहाँ तक जाती है? इस बात को हमको समझना चाहिए। अगर इस देश का वास्तविक विकास तब तक नहीं माना जाता जब तक इस देश की सत्ता मात्र सत्तात्मक सत्ता नहीं होती, जैसी भारत के प्राचीन काल में थी। क्योंकि महिला उसी पुरुष को जन्म देती है, उसी पुरुष को जन्म देती है, एक ऐसे समाज का निर्माण करती है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। नारी पैदा करती है कि जो धरती होती है, धरती में कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं नाला है, कहीं नदी है, बावजूद उसके वो धरती है। ये हमको नहीं भूलना चाहिए। इसलिए कुछ जगहों में उसको बहुत बड़ा रूप दिया गया है जिसमें सच्चाई भी है। और भारत तब तक सच में, या दुनिया का कोई भी देश तब तक सच में उन्नति नहीं कर सकता जब तक वहाँ की महिला उस मुकाम को न पाले। तो इतनी गौरवशाली भारत की बुद्धकालीन सभ्यता थी। इस देश में महिला के अस्तित्व को दबाने के लिए क्या क्या किया गया है वो थोड़ा सा संक्षेप में मैं आपको समझाना चाहूँगा। रामायण में लिखा है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम है बताऊंगा। उसने अपनी पत्नी को धोबी के कहने पर शक किया और उसकी अग्नि परीक्षा ली, और बाद में उस सीता ने साधु संत के पास अपने बच्चों के साथ जीवन यापन किया। अर्थात एक महिला के लिए उसका पति जब चाहे तब उसको छोड़ सकता है, उसको शक कर सकता है, और वो मजबूरी में है तो किसी अन्य इंसान के पास जाकर के अपना जीवन का निर्वाह कर सकती है, जैसे कि राम ने किया था। और वो महिला अगर सफाई देना चाहे तो उसको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, उसकी अग्नि परीक्षा ली जाए, उसको जलाया जाए, उसको प्रताड़ित किया जाए और पल पल उसको जिंदा जलाने की कोशिश हो, या फिर उसको इतनी यातनाएं दी जाए कि वह भूल जाए कि इंसान है। और उसके बाद भी
अगर बच गई तो उस महिला को किसी और के हवाले कर दिया जाए। किसके लिए? उस महिला को दूसरे के हवाले किसके लिए? किसी और की अय्याशी के लिए। उसके बाद भी उस महिला का कर्तव्य बनता है, उस महिला की ड्यूटी बनती है कि वो क्या करे? उसी पति के नाम पड़ी रहे। जी हाँ, मैं ये रामायण की बात कर रहा हूँ। अर्थात वो पूरी तरह से अपना जीवन समाप्त करने पे उतर जाए। अब साधु संत तो आप इस देश के जानते हो कैसे होते हैं। कहने का मतलब साफ साफ है कि महिला चार दीवारी के अंदर रहे, महिला शिक्षित नहीं होना चाहिए, महिला के जीवन को मात्र उपभोग की वस्तु समझा जाए, बच्चा पैदा करने की मशीन समझी जाए, महिला के चरित्र पर शक किया जाए, महिला के शव को जला दिया जाए, महिला के साथ जितना हो सकता है उतना क्रूर व्यवहार किया जाए ताकि महिला का जीवन बचपन से अंत तक इतना दुखदायी हो कि वह भी एक पुरुष की तरह इंसान है, इसका आभास ही न हो। सच कहा जाए तो स्त्री पुरुष ये एक ही जाति माना जा सकता है। दरअसल ये एक उस मेल फीमेल सॉकेट की तरह है जो जाकर के एक पाइप में लग कर के आगे बढ़ते हैं। यह कभी भी दो जातियां नहीं है। जितना अधिकार पुरुष का है उतना ही अधिकार देश की हर एक चीज पे महिला का होना चाहिए, अर्थात हर क्षेत्र में 50-50। लेकिन क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? क्या भारत की महिलाएं इस लायक पढ़ लिख सकती है? नहीं पढ़ सकती। और इसलिए उनको धर्म, भगवान और न जाने क्या क्या कितने व्रत और क्या क्या उनको दिया जाता है। समझ में नहीं आता कि वो भारत की महिला है। कभी 7 जन्म नहीं, 84 लाख अगर जन्म भी ले ले आगे के, जैसे उनको दिया जाता है झांसा कि अगले 84 लाख योनिया कंप्लीट करने के बाद एक नया पुनर्जन्म मिलता है, तो ये उनकी कहानी है। और इस प्रकार से उस महिला का जीवन पूरी तरह से बर्बाद किया जाता है। किस लिए? ताकि भारत की महिलाएं फिर कभी किसी सम्राट अशोक जैसा ही किसी इंसान को महान न बना सके, कभी किसी बुद्ध जैसे महान इंसान को बना नहीं सके। इसलिए उसके जीवन के लिए ऐसे नियम होने चाहिए। और आप लोग तो जानते हो कि इस देश में सती प्रथा और क्या क्या प्रथाएं थी, मैं उसका यहाँ पर वर्णन नहीं करना चाहता हूँ। उसी प्रकार और उस पुरुष को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाएगा जो अपनी बीवी को प्रताड़ित करेगा। अर्थात बहुत अच्छा आदमी है, जैसा राम था, बहुत अच्छा आदमी है। देखिए ग्रंथ का क्रोनोलॉजी, इनका शाब्दिक अर्थ समझिए कि वो इंसान जो बीवी को तंग कर सकता है, छोड़ सकता है, उसको शक कर सकता है, वो इंसान एक आदर्श इंसान है। इस प्रकार इस देश के ब्राह्मणों ने अपने लिए ग्रंथ तैयार किए कि उन महिलाओं का उपयोग उनके लिए कैसा हो, अपनी अय्याशी के लिए कैसा कर सकते हैं, कैसा साधु संतों के हवाले कर सकते हैं। ये हमें इस देश का रामायण सिखाता है, इस देश के महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण। महाभारत को लेते हैं। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया जाता है और 5 भाइयों की एक ही पत्नी बना दी जाती है। मतलब 5 भाई सिर्फ एक से काम चलाएंगे। आज का अगर भारत होता, संवैधानिक भारत होता, तो इसको गैंगरेप माना जाता। फिर भी देखिए उन दिनों का ये जो वर्चस्व है, उनके ग्रंथ है, ये इस बात को साबित करते हैं। और यदि इस देश में हिंदू कोई भी साधु संत है, वो किसी दलित के लिए या किसी मंदिर के लिए कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हम लोग सच्चाई अगर है उसको सामने नहीं लाया जा सकता। क्यों नहीं? मैं कहता हूं डंके के चोट पे लाना चाहिए, क्योंकि इस देश का संविधान हमें अधिकार देता है। अगर इस देश का हिंदू धर्म इस देश के बाकी धर्मों पर हमला कर सकता है, तो हमें भी सच्चाई को इस देश के सामने रखना चाहिए। ये कुछ भी गलत नहीं है, जिसको जो सोचना है सोचे। हमारा भी उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं होता। ठीक उसी प्रकार महाभारत को लेते
तो कहने का मतलब है, भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण होता है और 5 भाई की एक पत्नी बताया जाता है। तो इसका मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को जलील करना हो, जब किसी महिला को जलील करना हो, तो उसकी बीबी की इज्जत सबके सामने उतारी जाए, भरी सभा में उतारी जाए, भरी गांव में उतारी जाए, भरे सभा में, चाहे वो ग्राम पंचायत हो। पुराने ज़माने में राजा रजवाड़ों के चलते थे, आज के ज़माने का ये इसका शाब्दिक अर्थ है, भरे सभा में उस महिला को नंगा करके घुमाया जाए। और इस देश में बहुत से जगह में ऐसा होता है। उस महफिल में, किसी भी सभा में, पूरे गांव के सामने उस महिला में, जिसमें उसका भाई मौजूद हो, उसका पति मौजूद हो, उसका माँ बाप मौजूद हो, उन सब के सामने स्त्री को नंगा किया जाए। जिस प्रकार द्रौपदी का वस्त्र हरण किया गया था, ताकि वह लज्जित हो और जीवन में कभी भी आवाज़ नहीं उठा सके, वह कभी ऊंचा उठने की कोशिश भी ना करे। और इसलिए महाभारत में एक नियोग प्रथा भी दिखाया गया है। मैं इन पे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बोलना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब है कि नारी जब आवाज़ उठाती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, इतना नारी में पावर होता है। और इसी को दबाने के लिए ये रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे गए, ताकि नारी अपने अस्तित्व को कोई भूल जाए। जो कोई भी बोले, जो कोई भी समझे कि नारी कमज़ोर है, तो सब लोगों ने मान लेना चाहिए। और महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ इसलिए लिखे गए कि महिला की अस्मिता को पूरी तरह से तार तार किए जाए। जैसे आज इस देश के बहुत सारे मंदिरों में गैंग रेप जैसे होते हैं, इससे बढ़कर इस देश के हिंदू धर्म के ग्रंथों और सारे क्या क्या कहते हैं, उसके लिए, इस देश के महिलाओं के लिए, उनको दबाने के लिए लिखे गए हैं। मैं संजय।